सभी तरह के कैंसर का जो ट्रीटमेंट पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी से हमारा संस्थान ज्योतिर्मय गोमती सेवा संस्थान करता है, वहाँ से एक औषधि आज वापस फिर से बनाई गई है, जिसे एक तरह से आप एडवांस इम्यूनोथेरेपी कह सकते हैं, जिसमें सभी तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है। कोई भी कैंसर हो, किसी भी बॉडी के पार्ट में हो, किसी भी स्टेज का हो, उस सभी में यहाँ के आचार्य वी के भारद्वाज जी की सलाह अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग करना कैसे है उसकी विधि को हम समझेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से आपको एक पैकेट दिया जाता है बॉडी बूस्टर का। आइए इसमें बताते हैं किस तरह से क्या क्या लेना है और किस तरह से इस औषधि का प्रयोग करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस मेडिसिन को परचेज करें संस्थान द्वारा, चाहे ऑनलाइन मंगवा के या संस्थान के किसी भी ब्रांच में जाके, इस पर सील लगी हुई होगी। अगर सील ब्रेक है तो इसको नहीं लेना है, सील लगी हुई मेडिसिन को आप लेंगे। ये सभी तरह के कैंसर में काम करती है और स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बनाई गई है जो पेशेंट्स अकेले रहते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले पेशेंट्स हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत होती है कि हमें पास में कोई हेल्प करने वाला भी मिल नहीं रहा है। तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए सबसे ईजी है कि ये मेडिसिन को बिना किसी की हेल्प के, अगर इवन बेड रेस्ट में भी कोई पेशेंट है ना, वो भी अपनी मेडिसिन खुद ले सकता है बिल्कुल ईजी तरीके से। हालांकि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उसमें काढ़ा बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, उसमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, बट इस मेडिसिन को इसी तरह से फॉर्म बनाया गया है जिससे कि आप इजीली इसको ले पाइए। इसके अंदर 2 कांच की ग्लास रहती है, एक स्ट्रेनर रहता है और कुछ इस तरह से सैशेज रहते हैं। ये जो सैशे हैं इसके अंदर टोटल 30 सैशे हैं। ये पेशेंट की स्थिति के अनुसार बताए जाते हैं। अगर पेशेंट की बहुत गंभीर स्थिति है तो उन्हें 2 बार दिन में, किसी को दिन में 3 बार, और हो सकता है अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। किस तरह लेना है वापस आप सही रहेंगे तो जैसा कि आपको संस्थान द्वारा बताया गया हो उनकी सलाह अनुसार ही इसका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमने एक सैशे लिया है, इसके अंदर ना ये 2 कांच की ग्लास है, एक ग्लास को आपको लेना है। इस तरह से उसके बाद ध्यान रखना है कि किसी भी बर्तन में आप गर्म पानी कीजिएगा। गर्म पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है, ये लगभग 100 से 150 ml, बस इतना ही। आधा ग्लास हमने इसमें गर्म पानी दिया है, इतना पानी खूब रहता है, इतना पानी आपको लेना है। इसके अंदर हम एक सैशे को डालेंगे। जो पेशेंट्स कहते हैं ना हमारे पास ताज़ा गोमूत्र अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक काढ़ा हम यहाँ संस्थान से देते हैं उसके अंदर देसी गोमाता का जो ताज़ा गोमूत्र है उसका प्रयोग करना होता है। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, निश्चिंत रहिए, इस काढ़े के साथ में देसी गोमाता के गोमूत्र से बनी जो टैबलेट्स है, घरवटी है, वो भी दी जाती है, जिससे कि आपको ताज़ा गोमूत्र का लेने का कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसको डालने के बाद इस तरह से मिक्स करना है। लगभग 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको छोड़ना है। इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, इतना है कि यहाँ से अगर आप हाथ टच करेंगे तो थोड़ा सा आपको गर्म फील होगा। जब ये हल्का गुनगुना रह जाएगा 5-10 मिनट बाद में, उसके बाद इसको यहाँ पे छान के उसके बाद आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, इसको थोड़ा सा इसका जो ये हीट था, ये इसका टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है। अब इसके बाद में इसको हमें क्या करना है, इसको दूसरी ग्लास में छानना है। इसको इस तरह से छानने के बाद में आपका जो काढ़ा है, क्वाथ है ना, हमें इसको उबालना पड़ा। जो ज़मीन दिक्कत होती है, जो पेशेंट अकेले रहते हैं या जो बेड रेस्ट पे हैं, उन्हें दवाइयाँ लेने में दिक्कत होती है और उसको बनाने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये रेडी है। अब इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये काढ़ा भूखे पेट लेना है, इस तरह से बना के लेना है। इसके अंदर कोई भी देसी गौमाता का जो गोमूत्र है कलेक्ट कर पाना मुश्किल हो पाता है। जो देसी गौमाता का ताज़ा गोमूत्र लेके आते हैं वो ला पाना मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले उसमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई होती है। देसी गाय है या नहीं, हिट में तो नहीं है, बाहर चल के तो आ रही है, बीमार तो नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कहीं मिक्स ब्रीड तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखने की दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब हम ताज़ा गोमूत्र लाते हैं तो उसे कुछ मिनट के अंदर ही प्रयोग में लेना ज़्यादा ठीक रहता है, वरना उसका अमोनिया बढ़ जाता है, जिससे कि उसका जो तीक्ष्णपन होता है ना गोमूत्र का, वो बढ़ता रहता है। तो इसमें वो दिक्कत भी नहीं होगी कि आपको ताज़ा गोमूत्र लाना है, क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है उसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।